नमस्कार। एंड्रू इरविंग की एक किताब है जो एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। सवाल यह है कि हम इस दुनिया को असल में देखते कैसे हैं। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि दुनिया को सच में देखने का, उसे महसूस करने का आखिर मतलब क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुछ लोगों के लिए इसका जवाब तब सामने आता है जब वो जिंदगी के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर खड़े होते हैं। मौत से सामना कभी-कभी हमारे देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये शब्द मशहूर नाटककार डेनिस पॉटर के हैं। उन्होंने ये बात तब कही थी जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में थे। सोचिए, एक ही वक्त पर चीजें मामूली भी लग रही हैं और जरूरी भी। इसी अजीब सी बात में वो बदलाव छिपा है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक ऐसे शहर में जो सीधी लकीरों से बना है। बात हो रही है न्यूयॉर्क की और उसकी सीधी सड़कों के पीछे छिपे गहरे मतलब की। ये जो नक्शा है ना, यहीं से आधुनिक न्यूयॉर्क का जन्म हुआ। साल था 1811। इस नक्शे ने मैनहट्टन के टेढ़े मेढ़े कुदरती नज़ारे पर सीधी लकीरों का एक जाल बिछा दिया। मकसद था सब कुछ व्यवस्थित हो, साफ सुथरा हो। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। दरअसल उस दौर में एक वैज्ञानिक थ्योरी बहुत मानी जाती थी, माइज़मा थ्योरी। लोगों का मानना था कि बीमारियां जैसे हैजा और पीत ज्वर खराब हवा से फैलती हैं। तो शहर में चौड़ी सीधी सड़कें बनाई गईं ताकि हवा आसानी से आ जा सके और शहर सेहतमंद रहे। और देखते ही देखते शहर का ये ग्रिड, ये सीधी सड़कें असल में जिंदगी का ही एक रूपक बन गई। एक सोच पनपी कि जिंदगी भी ऐसी ही सीधी होनी चाहिए। मेहनत करो, इन लकीरों पर चलते रहो और एक दिन एक सुरक्षित भविष्य, एक अच्छा रिटायरमेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक पूरी पीढ़ी के लिए जिंदगी की इस सीधी साधी कहानी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। ये दौर था 1980s के दशक का, जब HIV एड्स का संकट तेजी से फैल रहा था। 90 के दशक तक HIV पॉजिटिव होना एक तरह से मौत की सजा जैसा था। भविष्य की सारी योजनाएं सब एक झटके में खत्म। जरा सोचिए, क्या होता है जब वो भविष्य ही गायब हो जाए जिसके लिए सारी योजनाएं बनाई थीं? ये सवाल किसी को भी अंदर तक हिला सकता है और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली मोड़ लेती है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? इस संकट ने देखने का एक बिल्कुल नया तरीका पैदा किया। जवाब बहुत सीधा और गहरा है। इंसान उन चीजों में खूबसूरती ढूंढना सीख जाता है जो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। इरविंग की किताब में जिन कलाकारों की बात है, वो ठीक यही करते हैं। और इस बात को असल में समझने के लिए मिलते हैं फ्रैंक जम्स से। फ्रैंक एक कलाकार थे और महज 26 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि वो HIV पॉजिटिव हैं। तो सोचिए, जब फ्रैंक को बताया गया कि उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भविष्य की सारी प्लानिंग छोड़ दी और तय किया कि वो अपना बचा हुआ हर पल जी भर कर जिएंगे। इसके लिए उन्होंने ढेर सारा कर्ज भी ले लिया। और ये कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं था, पूरे $1 लाख। उन्होंने ये सोचकर इतना बड़ा कर्ज ले लिया कि इसे चुकाने के लिए तो वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। जब भविष्य की चिंता खत्म हो गई तो उन्हें शहर एक अलग ही नजर से दिखने लगा। उनका ध्यान उन चीजों पर जाने लगा जो धीरे धीरे गायब हो रही थीं, जैसे कि घोस्ट एड्स, यानी पुराने हाथ से पेंट किए गए विज्ञापन जो शहर की दीवारों पर धुंधले पड़ रहे थे, जिन्हें वक्त और मौसम धीरे धीरे मिटा रहे थे। और इन मिटते हुए विज्ञापनों में उन्हें अपनी ही परछाई दिखी। उन्हें लगा कि जैसे ये विज्ञापन शहर का एक खूबसूरत लेकिन अस्थायी हिस्सा है, वैसे ही उनका शरीर भी है, जो हमेशा के लिए तो नहीं है, लेकिन अभी इसी पल मौजूद है। और यहीं से हम कहानी के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं, यानी जीने की असल कला क्या है। अर्नेस्ट बेकर ने इंसान की इस दुविधा को बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि इंसान एक तरफ तो कीड़े जैसा है जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी चेतना की वजह से प्रकृति से बाहर भी खड़ा है। मतलब हम एक ही वक्त पर नश्वर भी हैं और खास भी। तो असल में जीने की कला सीधी लकीरों पर चलना है ही नहीं, ये कला है अनिश्चितता के बीच ये जानते हुए भी कि सब कुछ अस्थायी है, अपने लिए, अपने पलों के लिए मतलब बनाने की। असली जिंदगी उन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर मिलती है जिन्हें इंसान खुद बनाता है। तो यहां हमारे सामने दो रास्ते हैं, दो अलग अलग तरह की जिंदगियां। एक तरफ ग्रिड का वादा है, एक सीधा रास्ता जो सुरक्षित भविष्य तक ले जाएगा, और दूसरी तरफ कलाकार की सच्चाई है,
जो हर पल में, हर मिटती हुई चीज में खूबसूरती और मतलब खोज रही है। और अंत में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। अगर जिंदगी एक सीधी लकीर नहीं है, तो इस सफर में हम कौन सी कला बना रहे हैं? हम अपने पलों को क्या मतलब दे रहे हैं?